कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंशो भगवतोऽस्म्यहं सदा दासोऽस्मि सर्वथा तत्कृपापेक्षको नित्यं तत्परिष्ठात् करोमि। मां मदयञ्च सकलं श्रीगुरवे श्रीगौराय समर्पयामि। हम लोग यहाँ पे कल जो श्रवण कर रहे थे उसमें ब्रजनाथ जी प्रश्न करते हैं, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। उन्होंने कहा कि आप भेद बताइए, अंतर बताइए, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। तो परम पूजनीय बाबा जी महाराज कहते हैं, पहले ईश्वर और जीव का अभेद समझ लो। भेद जो है, अंतर बाद में समझना, पहले वो एक हैं इस चीज को समझ लो। कैसे एक हैं, फिर पीछे उनका नित्य भेद दिखलाऊंगा। कहते हैं ईश्वर ज्ञान स्वरूप, ईश्वर ज्ञान स्वरूप, ज्ञाता स्वरूप, भोक्तृत्व स्वरूप, मत्री स्वरूप, स्वप्रकाश और परप्रकाश तत्व है जो ईश्वर हैं, जिन्हें अब यहाँ ईश्वर परमेश्वर को कहा जा रहा है। ठीक है, वो क्या है? ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञाता स्वरूप हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी, ज्ञान का मतलब समग्र प्रज्ञा, ज्ञान। कहते हो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है। ज्ञान है और जानने वाला भी है। भोक्तृत्व स्वरूप है और मंत्र स्वरूप है। ये क्या होता है? भोक्तृत्व स्वरूप मतलब होता है भोक्ता स्वरूप, और भोक्तृ स्वरूप है मंत्री स्वरूप। स्वप्रकाश और परप्रकाश तत्व है। स्वयं प्रकाशमान है, दूसरे को प्रकाश देने वाले हैं। मंत्र स्वरूप हैं, भोक्तृ स्वरूप हैं। वे समस्त क्षेत्रज्ञ और इच्छामय पुरुष हैं। वे समस्त क्षेत्रज्ञ और इच्छामय पुरुष हैं। समस्त क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्र कहते हैं जितना भी हम स्थान देख रहे हैं, वो स्थान शरीर रूपी स्थान भी हो सकता है। वो स्थान जहाँ शरीर है वो भी हो सकता है। वो स्थान जो स्थान है वो भी हो सकता है। वो स्थान जो ब्रह्मांड में है वो भी हो सकता है। जो अनंत ब्रह्मांडों में वो भी हो सकता है। अर्थात जहाँ आत्मा विचरण करती है उसे क्षेत्र कहते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सभी ब्रह्मांडों में आत्मा विचरण करती है, इसलिए सबके सब क्षेत्र हैं। और क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाले, वो कौन है? परमेश्वर है। ये जितने भी बातें बोली जा रही हैं ये जीव के साथ भी लगती हैं अणु स्वरूप से। ये बात, वो इच्छामय पुरुष हैं, अपनी इच्छामय हैं। जीव भी, आप जीव को सुन लीजिए, जीव भी ज्ञान स्वरूप है, जीव भी ज्ञाता स्वरूप है, जीव भी भोक्तृ स्वरूप है, जीव भी मंत्री स्वरूप है, जीव भी जो है स्वप्रकाश और परप्रकाश तत्व है। परप्रकाश भी है जीव, ये पहली बार सुना। स्वप्रकाश मतलब स्वयं प्रकाशमान है। हैं? स्वयं प्रकाश शब्द का मतलब होता है जिसको कोई तत्व नहीं है जो प्रकाशित करे।
ढक सकता है कोई तत्व, लेकिन प्रकाशित करने वाला उसे कोई तत्व और नहीं है। जो स्वयं प्रकाशमान को रखते हैं, वही है ना स्वयं प्रकाशमान, कि जिसे जीव जो है, जैसे उदाहरण के लिए इस वक्त मैं स्वयं प्रकाशमान नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर जैसे दीपक है, दीपक क्या है? स्वयं प्रकाशमान है ना? दीपक स्वयं प्रकाशमान है, परंतु दीपक के चारों तरफ अगर कवर कर दिया जाए, उस अंदर में तो स्वयं प्रकाशमान ही रहेगा, उसको कोई और प्रकाश नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रकाश बाहर नहीं फैल रहा है। किसके कारण से? कवर होने के कारण से। इसी प्रकार से जीव जो स्वप्रकाश तो है ही है, स्वयं प्रकाश है, लेकिन पर प्रकाश भी है। अगर बंधन ना हो, आवरण ना हो, तो दूसरे को ही प्रकाशित करे, ये अर्थ है उसका, ठीक है ना? कहते ये भी क्षेत्रज्ञ है, जीव भी क्या है? कैसे जीव क्षेत्रज्ञ हो सकता है? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का अर्थ तो मालूम है। ये ब्रह्मांडों का ज्ञाता हो सकता है क्या? जीव जिस शरीर में है उस शरीर का ज्ञाता हो सकता है, जिस ब्रह्मांड में है उसका भी कुछ क्षण, कुछ लिमिट तक ज्ञाता हो सकता है, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञाता हो सकता है क्या? कहते हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञानमय तत्व है। अगर इसको बराबर से ईंधन मिल जाए, अग्नि का कण जिस प्रकार से होता है चिंगारी, उसको बराबर से खाद्य मिल जाए, उसका ईंधन मिल जाए, फिर देखो उसका क्या रूप होता है। वही छोटी सी चिंगारी लाइटर से निकलती है, कटक करके क्या करती है? गैस जला देती है। इसी प्रकार से आत्मा स्वयं प्रकाशमान तत्व है और क्षेत्र को जानने वाला है, परंतु जितना क्षेत्र ये जानता है उतनी एक सीमा है, उससे अधिक जानना चाहे उतनी एक सीमा है। अनंत ब्रह्मांडों के तत्व को अगर ये क्षुद्र जीव जानना चाहे, जान सकता है, परंतु भगवत कृपा से। यहाँ उसके पास स्वयं का समग्र शक्ति नहीं है जानने की, जान सकता है परंतु भगवत कृपा से। आगे कहते हैं इच्छामय है, जीव जो है वो भी इच्छामय है। इच्छामय होने का मतलब, अब हम लोग नरक में, संसार में पड़े हुए हैं, अगर हम चाहें हम भगवान, इन सब ब्रह्मांडों को पार करके भगवान के धाम भी जा सकते हैं, तो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी लोलुपता के ऊपर, लोभ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना किसको चाहते हैं। तो इच्छा हमारी किसके लिए है ये डिपेंड करता है, परंतु इसके अंदर सिर्फ अंतर ये है कि हमारी इच्छा की एक लिमिट है, हमारे ज्ञान की एक लिमिट है, उसके बाद हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। समझे नहीं? ये क्षुद्र जीव जो है वो ब्रह्मांडों के तत्व को जान सकता है, परंतु उसे सहारा लेना पड़ेगा योग माया का। उसे सहारा लिए बिना वो नहीं जान सकेगा, क्योंकि क्षुद्र है। इसी प्रकार से इच्छामय है, उसकी इच्छा की एक लिमिट है, अनलिमिटेड करने के लिए उसे जो लिमिटलेस, सीमा रहित, असीम जो माया है, भगवान जिसे कहते हैं मम माया दुरत्तया, असीम माया, तेरी माया मोहनी छाया, शक्ति अमिट अपार, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है, उसको मारो तो जल जाता है। क्यों जल जाता है? उसके अंदर बैटरी है, छोटी सी बैटरी है, चार्जेबल, वो चार्ज हो गई, टच करते हैं जल जाता है, परंतु कितनी देर जलेगा? एक लिमिट है। परंतु यही बल्ब अगर कनेक्ट हो जाए, अविरल चलने वाली जो विद्युत
लाइन है उससे, तो पावर फिर हाउस से जुड़ जाए। पावर हाउस से जुड़ जाए तो हमेशा जलता रहेगा। इस प्रकार से जीव इच्छामय है, परंतु इच्छामय होने पर भी ये संपूर्ण इच्छामय नहीं है। इसकी एक लिमिट है। जितना जानना चाहते हो, जितना समझना चाहते हो, जितना प्राप्त करना चाहते हो, उतना हो सकता है। परंतु समग्र को जीव भी, यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी अपनी करुणा शक्ति का, अपनी कृपा शक्ति का जो सीमा है उसको बांध नहीं सकते। भगवान भी अपनी करुणा कृपा शक्ति को बांध नहीं सकते। भगवान का भी समर्थ नहीं। क्यों नहीं है भाई? सर्वशक्तिमान है। भगवान की मतलब मैं सर्वशक्तिमान की हिम्मत नहीं है वो किसी का कोशिश करके भी किसी का अमंगल कर दे, है ही नहीं। हमारे ताकत ही नहीं है उनमें किसी। उनकी इच्छा नहीं है, मुझे ताकत का क्या मतलब? हाँ, ताकत नहीं है, समर्थ नहीं, इच्छा होने पे भी नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान का मतलब सर्वशक्तिमान का अर्थ खराब हो जाता है यहाँ। वो सर्वशक्तिमान हैं, स्वयं इच्छामय हैं। चाहें अगर कि मैं इसका सर्वनाश कर दूं, तो सर्वनाश करने में उसका कल्याण ही होना है। वो किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकते। कोशिश कर लें, हथारी ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे। कोशिश कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे। मारने से भी गति है उसकी मुक्ति। बताओ उसको, आप अपने हाथों से कुछ भी करके देख लो। हाँ, जीव अगर स्वयं का मंगल करना चाहे तो भगवान रोकते भी नहीं, तेरी इच्छा भाई। लेकिन स्वयं अपनी इच्छा से किसी को, इच्छामय भगवान, स्वतंत्र भगवान किसी का सर्वनाश करना चाहे, असंभव है। उसकी माया तो कर देगी भगवान की, भगवान से ना होगा। तो इसलिए भगवान भी अपनी शक्ति की असीमता को अर्जुन को ये कह करके बोल देते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक अंश में स्थित है। ये जो कुछ मैंने तुझे बताया मात्र एक अंश में स्थित है, बाकी तो अनंत है। एक अंश का वर्णन किया है, जो जितना विराट रूप का वगैरह दिखाया, बाकी है। शास्त्रों में, वेदों में आया चतुष्पाद। भगवान का एक नाम चतुष्पाद है, मतलब भगवान के जितने गुण हैं, ब्रह्मांड हैं, अनंत वैकुंठ हैं, वो सब जितने विशेष रूप से जितने ब्रह्मांड हैं माया में, वो सब एक पाद विभूति है। 3 पाद विभूति अभी बाकी है। तो यहाँ पे वो बात कह रहे हैं, दिखने में, दृष्टि में अगर देखें तो अभेद हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। ये भी इच्छामय है, ज्ञानमय है, ज्ञाता है, ये भी भोक्तृत्व स्वरूप है, ये भी मंत्रित स्वरूप है। इस प्रकार से दिखने में एक लगते हैं, परंतु ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है। वे पूर्ण शक्ति के प्रभाव से उपर्युक्त समस्त गुणों के आधार हैं। वे समस्त गुण ईश्वर में पूर्ण मात्रा में होते हैं। अनुचित जीव में वे समस्त गुण होते तो हैं, किंतु अनुमात्रा में होते हैं। अणु में तो पूर्णता एवं अणुता में के भेद से ईश्वर और जीव के स्वभाव स्वरूप में नित्य भेद विद्यमान रहन होने पर उपर्युक्त हेतु से ईश्वर और जीव में भेद का अभाव है। देखिए, कहते पूर्णता और अणुता का जो भेद है, ये भेद के कारण ही स्वभाव और स्वरूप में भेद है। इसके अलावा वो अभेद है। किसी ने इसी बात को ले करके अपनी तस्वीर भी नहीं दी वीडियो में, अपना मतलब अपने बारे में कोई भी लिंक नहीं रखा कि उससे कोई संपर्क कर सके, उल्टी सीधी बकवास की। वो कहता है अणु तो तब तक अणु है जब तक वो विभू से ना मिल जाए। अणु तब तक अणु है जब तक वो परम से ना मिल जाए। जीव जब तक जीव है जब तक वो ब्रह्म से ना मिल जाए।
ब्रह्म से मिलने के बाद जीव ब्रह्म हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाती। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने बोला और इस सिद्धांत को उसने गंदे शब्दों से गालियां दी। मैं गाली नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तत्व विद्यमान नित्य रहता है। तत्व का मतलब वास्तव में जो वस्तु जैसे है उसे कहते हैं तत्व। कई बार पहले भी अर्थ में कर चुका हूं। तत्व मतलब वह, व मतलब वास्तव। वह वास्तव में जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर जीव शब्द है तो ये नित्य तत्व है। ईश्वर शब्द है तो नित्य तत्व है, परमेश्वर शब्द है तो नित्य तत्व है, आत्मा शब्द है तो परमात्मा शब्द है। ये दोनों आत्मा और परमात्मा दो शब्द हैं तो दोनों नित्य तत्व हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस परम तत्व से कोई वस्तु प्रकट होकर के खत्म हो जाए, हो ही नहीं सकता। माया भी रूप बदलती है। ये जो आज बिल्डिंग देख रहे हो, कल को भूचाल आने के बाद में ये बिल्डिंग खत्म, मट्टी में मिल गई, नई बिल्डिंग बन जाएगी। रूप बदलती, लेकिन माया माया रहती है। जब माया का नित्यत्व है तो जीव का नित्यत्व कैसे खत्म हो सकता है? जो समाने वाली बात क्या है? जो ज्योति में ज्योत समाने वाली बात, वो ऐसे ही समझिए जैसे एक बहुत बड़े जंगल में एक चिड़िया विलीन हो गई। बने विलीना विहंगा सूत्र है ये, कि वन में एक विहंग, एक उड़ने वाला चिड़िया विलीन हो गया। विलीन होने का मतलब क्या हुआ? उसमें प्रवेश कर गया, खत्म हो गया। ऐसा तो है नहीं। समुद्र में बूंद मिल गई, समुद्र में बूंद मिलने का मतलब वो समुद्र नहीं हो गई, समुद्र में आश्रय प्राप्त किया उसने। वो ऐसा लगता है, अब मैं थोड़ा सा इसको वैज्ञानिकता से बोलता, ऐसा लगता है, परंतु जो वैज्ञानिक लोग हैं वो उस एक बिंदु के कण को लाखों कणों से जुड़ा हुआ देखते हैं। एक बूंद जल को लाखों कणों से जुड़ा हुआ देखते हैं वैज्ञानिक लोग। जो वैज्ञानिक नहीं, उनके लिए ज्योति में ज्योत समा गए, उनमें बूंद में समुद्र खो गई ना, समुद्र में बूंद खो गई। उनके लिए जो सूक्ष्म दृष्टा हैं उनके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि फिर जीव समूह कहां से नित्य प्रकट हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार सोर्स निकला तो भैया विलीन हो गया, फिर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नित्य कैसे प्रवाह चल रहा है? दोबारा प्रोड्यूस होता है, नए जीव बनते हैं। नए जीव मतलब ब्रह्म जो है हमेशा भ्रम में रहता है। ब्रह्म जो है हमेशा भ्रम में रहता है। तुम उसे देख ना पा रहे, ना देख पाने के कारण तुम्हें मालूम नहीं है कि उस ज्योति में से जो स्फुलिंग निकल करके आ रहे हैं, जहां उस ज्योति में से जो और ज्योति के जो है कण निकल के आ रहे हैं, वो कण वही हैं जो शुद्ध होकर के भीतर गए थे। अब वो शुद्ध कण जो है वापस आ रहे हैं। यही सिस्टम है। परंतु जब वो विलीन होते हैं तो एक काल ऐसा उन्हें मिलता है, एक समय ऐसा मिलता है जो अनंत काल की तरह दिखता है। क्योंकि अपने बाहरिक आवरण को तोड़ करके वो जाते हैं। जितने भी आवरण होते हैं ना जीव में, तो उसमें एक आवरण होता है कारण स्वरूप का, कर्म स्वरूप। वो कर्म का आवरण, चित्त का आवरण जो है, उसको तोड़ के जब जाता है तो समझो एक सृष्टि लय और विलय होने के बराबर का उसे समय मिलता है। इसलिए उसको बोलते हैं आत्यंतिक मुक्ति, निर्वाण। परंतु प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो वो सारे जीव तो अनंत काल से प्रकट हो रहे हैं, अनंत काल से विलीन हो रहे हैं। तो जब जीव हैं तभी तो प्रकट हो रहे हैं। जीव हो ही ना, प्रकट कहां से हो? तो इसलिए जीव को नित्य ही मानना पड़ेगा।
आत्मशक्ति की पूर्णता के कारण ईश्वर स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के अधीश्वर हैं और शक्ति उनकी दासी है। भगवान आत्मशक्ति की पूर्णता, भगवान स्वयं में पूर्ण हैं, इसके लिए वह स्वरूप शक्ति के, जीव शक्ति के और माया शक्ति के अधीश्वर हैं। माया उनकी दासी है। वे शक्ति के प्रभु हैं और उनकी शक्ति इच्छा से शक्ति क्रियावती होती है। वो शक्ति के प्रभु हैं, उनकी इच्छा से शक्ति क्रियावती होती है। अब ध्यान देने वाली बात, शक्ति क्या भगवान के अपने आप क्रिया नहीं करती कि उनकी इच्छा से होती। मैंने आपको कहा कि प्रभु जी आप रसोई बनाइए, ठीक है, आप रसोई बना रहे हैं। अब इसमें ये तो नहीं है कि मैं आके बोला इतना तेल डालो, इतना नमक डालो, इतना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। रसोई बनाने के लिए आप स्वतंत्रता से बनाइए, पानी कितना डालना है, कितना डालना, आपकी जिम्मेवारी। तो इच्छामय शक्ति जो है भगवान की इच्छा से जब सृष्टि करती तो वहां उस सृष्टि करने में उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। तभी जीवों में ये सामर्थ्य आता है कि वो भगवान के बराबर शक्ति प्राप्त कर सके। भगवान के बराबर शक्ति कैसे प्राप्त कर सके? वो कर सकता है, उनके बराबर तो है ही नहीं कोई। लेकिन साष्टी बोल करके एक शक्ति, एक मुक्ति है, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। वो ध्रुव जी को हुआ, ध्रुव लोक जो है, ऐसे ही हयग्रीव जी को हुआ, भगवान हयग्रीव का अवतार जो है। ऐसे बहुत से अवतार हैं जिन अवतारों को एक एक वैकुंठ का आधिपत्य मिला, वो जीव ही थे। जैसे ब्रह्मा जी जो शक्त्याविष्ट अवतार हैं वो जीव तत्व से ही हैं, क्योंकि उनमें शक्ति का आवेश होता है। इस बात को कई वैष्णव लोग हजम नहीं कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। शक्ति का आवेश होने पर, आवेश होने का मतलब प्रवेश करना, वो जीव भगवत जैसी, भगवान के जैसी क्रिया करता है। जैसे विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र के पास में ऐसी शक्तियां आ गई कि वो ब्रह्मांड को जन्म भी दे सकते हैं, नई सृष्टि पैदा कर सकते हैं, नया स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं। अगस्त ऋषि वो पी गए, समुद्र को ही पी गए, ले लो। कहानियां नहीं है ये, कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये संभावना है, संभव है। तो ये कह रहे हैं कि माया शक्ति या जीव शक्ति, भगवान उसे जब स्वतंत्रता देते हैं तो जीव यदम धारित जगत, जीव शक्ति इस जगत को धारण कर लेती है। इतस्त्वन्य विद्धि प्रकृति में इतस्त्वन्य विद्धि प्रकृति में जीवभूतम महा, क्या है, इतस्त्वन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूतम महाभव येदम धारे जगत। मेरी पराम शक्ति, एक पराशक्ति है, उसको जीव शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति को परा बोला गया, माया को अपरा कहा गया। अपरा मतलब निकृष्टा, अपरा मतलब अधीन, परा मतलब जिसके अधीन। ये है वास्तविकता में जीव का, जीव शक्ति की जो जीव शक्ति से जीव उत्पन्न होते हैं, माया शक्ति से माया प्रकट होती है, स्वरूप शक्ति से भगवान के स्वरूप सारे के सारे, भगवान का धाम इत्यादि सब प्रकट होता है। तो ये शक्ति अलग चीज है। शक्ति से प्रकट होने वाले तत्व जो हैं वो शक्ति के अधीन रहते हुए शक्ति कहलाते हैं। समझ नहीं आई? पक करके निकल गया ऊपर से, हैं? आपको आया? हल्की सी झपकी ले ली क्या? 3 शक्तियों के बारे में विशेष वर्णन है। स्वरूप शक्ति से स्वरूप प्रकट होते हैं। भगवान के जितने स्वरूप हैं, चाहे बलराम हैं, चाहे नरसिंह है, वराह है, कुर्म है, राम है इत्यादि, वो सब स्वरूप शक्ति से प्रकट होते हैं। स्वरूप शक्ति का मतलब
कोई अलग से तत्व नहीं। स्वरूप भगवान, शक्ति उनकी। भगवान से प्रकट होने का मतलब भगवान की शक्ति से प्रकट होने। मेरे से, मेरे शब्दों का प्रकट होने का मतलब है मेरी वाक शक्ति से मेरी वाणी का प्रकट होना। मेरे से अलग नहीं है, मैं ही हूं। दूसरा है जीव शक्ति। ये जो मेरी शक्ति है, उस शक्ति का अंश जो जीव है, उस शक्ति से जीवों का प्राकट्य होना। स्वरूप शक्ति से स्वरूपों का, जीव शक्ति से जीवों का, माया शक्ति से माया का। शक्ति अलग तत्व है, उसके निकले हुए अलग तत्व हैं। ये बात को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक बात यहां कही कि प्रभु की इच्छा से ही ये क्रियावती है। ये क्रिया जो कर रही है प्रभु की इच्छा से कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर काम प्रभु करवा रहे, भाई इतना डाल दो, उतना डाल दो, नमक सब्जी ये वो ना। अब जो डालना डालो, बाद में देखेंगे क्या टेस्ट है। ऐसा क्रियावती है। कहते यही ईश्वर का स्वरूप है। समझ आ गया? हाँ जी आ गया। कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो कुछ बोला गया वो शब्दों से बोला गया है, और शब्दों से परे तो हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से परे यह भगवान का तत्व है, और तत्व से परे भगवान का जो स्वरूप है, ज्ञान है, वो है। हमें एक समझ में आ गया। 4 लाइनें पढ़ ली, समझ में आ गया। कुछ समझ नहीं आया। जीव में ईश्वर के गुण बिंदु रूप से होने पर भी जीव शक्ति के वश में ही होता है। जीव जो है भगवान के गुण हैं उसमें, वो होने पर भी शक्ति के अधीन ही होता है। 10 मूल में माया शब्द का तात्पर्य केवल जड़ माया से नहीं है, अपितु स्वरूप शक्ति से भी है। माया बोलने का मतलब केवल ये वाली माया नहीं, योग माया को भी माया ही कहते हैं। मीयते अनया इति माया, कहते हैं इससे मापा तोला जा सकता है, इसलिए माया कहते हैं। मीयते, अच्छा, मीयते अनया इति माया, वाह नया शब्द मिला। जिससे इतना 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 नहीं, इतना 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 मिक्स किया जा सके, उसे माया कहते हैं। मापा तोला जा सके, उसे माया कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार माया उस शक्ति को कहते हैं जो चित, अचित और जीव, इन तीनों जगतों में कृष्ण का परिचय प्रकाश करती है। वह कहते इस शब्द का हिसाब कि कितना, कहाँ, किस क्वांटिटी से, कितने हिसाब से, कितने तरीके से प्रस्तुत करना है, उसे माया कहते हैं। कहते माया उसी शक्ति को कहते हैं जो चैतन्य में, जड़ में और जीव में, इन तीनों में, तीनों जगत जो है, मतलब 3 जगत है ना, अचित जगत, जीव जगत और चैतन्य जगत, इन तीनों में कृष्ण का प्रकाश या कृष्ण के परिचय का प्रकाश जो करती है वो है माया। उदाहरण के लिए यहां पर ताजमहल नहीं है, मैं बनाऊं ताजमहल खड़ा कर दिया, अरे ताजमहल, और उसमें प्रवेश कर जाऊं, आप देखें अरे सही बात है, एक के बाद एक खंबे के पीछे से घूम के जा रहा हूं, तो ये है माया। लेकिन ताजमहल है, उसका कितना अंश यहां पे प्रकाशित किया ये उस जादूगर को पता है, जो मैजिक कर रहा है उसी को मालूम है। ठीक है, इसी प्रकार से इस संसार में कितना आकर्षण किस जीव में देना है
कृष्ण, और कितना आनंद किस जीव में आएगा। ये अलग अलग विभाग जो करती है उसे माया कहते हैं। भयंकर है ये सारा सिद्धांत। जल्दी से ना, तो कृष्ण का परिचय का मतलब इस तरीके से, समग्र स्वरूप जो है कृष्ण का, उसके प्रति जीव का आकर्षण हो, जहाँ उसका परिचय हो, ये जीव की स्थिति जीव के समर्थ के अनुसार ही समझा जाता है। अतएव माया शब्द से यहाँ केवल जड़ शक्ति का ही नहीं अपितु स्वरूप शक्ति का भी बोध होता है। कृष्ण माया के अधीश्वर हैं और जीव माया के अधीन होते हैं। श्वेताश्व उपनिषद में कहते हैं, अस्मान माये सृजते विश्वमेतत् समिञ्चन्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्या अवयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। कहते हैं माया के अधीश्वर परमेश्वर ने जिससे संपूर्ण जगत को रचा है, उसी के द्वारा जीव समूह भी प्रपंच में भली भांति बंधा हुआ है। माया को ही प्रकृति समझना चाहिए और माई अर्थात माया के ईश्वर को महेश्वर समझना चाहिए। उसी महेश्वर के अंगों से ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणासन्न निहतम निहितत्वात् ब्रह्म सूत्र का है। निखिल चित और अचित जगत की सृष्टि स्थिति और उसका नियमन रूप जगत व्यापार केवल मात्र ब्रह्म का ही कार्य है, दूसरी का नहीं। इस जगत व्यापार कार्य को छोड़कर दूसरे समस्त कार्य मुक्त जीवों के लिए संभव हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त विशन्ति तद्विजिज्ञास तदैव ब्रह्म। आदि वाक्य ब्रह्म के संबंध में कहे गए हैं। यहाँ तक कि ये सब वचन अनेक तोड़ मड़ोड़ कर भी जीव के संबंध में लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर मुक्त जीव का कोई प्रसंग ही नहीं है। शास्त्रों में केवल भगवान की सृष्टि स्थिति और प्रलय कर्ता बतलाया गया है, मुक्त जीव को नहीं। यदि जीव को भी इन कार्यों का कर्ता मान लिया जाता है तो बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो जाता है। अतः जगत व्यापार में मुक्त जीव का अधिकार नहीं है, यही सिद्धांत संगत है। उपरोक्त मंत्र में माई शब्द से मायाधीश भगवान और प्रकृति से संपूर्ण शक्ति को लक्ष्य किया गया है। यहाँ पे माया और माई, माया मतलब भगवान, माई मतलब जिसकी माया है वो, उन दोनों को लक्ष्य किया गया है। यह महान गुण और स्वभाव ईश्वर का विशेष धर्म है जो जीवात्मा में नहीं होता। जीव मुक्त होने पर भी इस महान गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग बोलते हैं कि जीवन मुक्त होने के बाद जीव ब्रह्म बन जाए,
तो वो ब्रह्म अवस्था में सब कुछ कर सकता है, वो लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्मांड उत्पन्न कर दे। अनंत ब्रह्मांड विग्रह जो भगवान थे वही रहेंगे, जीव उसका एक अंश था, अंश ही रहेगा। शक्ति कभी शक्तिमान नहीं बन सकती, शक्ति से शक्तिमान का अनुमान लगाया जाता है। प्रकाश से अग्नि का अनुमान लगाया जाता है, प्रकाश से प्रकाशक का दर्शन हो सकता है, परंतु प्रकाश कभी भी प्रकाशक या अग्नि का प्रकाश कभी भी अग्नि नहीं बन सकता। हाँ, जीव ब्रह्मांड की धारण कर सकता है, ब्रह्मांड में जीव शक्ति ही धारण करके बैठी है। जीव जो है भगवान की योग माया शक्ति से, भगवान की स्वरूप शक्ति से शक्ति प्राप्त करके किसी ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड मतलब किसी पिंड का, किसी एक पृथ्वी का या किसी तत्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और जिस भी शक्ति की, चाहे माया की शक्ति की जरूरत पड़े, चाहे योग माया की शक्ति की जरूरत पड़े, उसे रहना उस शक्ति के अधीन ही पड़ेगा। वो पूर्णतया पूर्ण स्वतंत्र, जिस प्रकार भगवान अपनी शक्ति से सब प्रकट कर रहे हैं, ऐसा जीव कभी भी नहीं कर सकता। जैसे भगवान के लोमकूप से ब्रह्मांड निकल रहे, ऐसे जीव के लोमकूप से ब्रह्मांड नहीं निकल सकते। ये जो भगवान की शक्ति का विशेष प्रभाव है, वो जैसे सूरज की रोशनी से ये जितने भी रंग हैं, कलर्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो अंकुरित होते हैं, पुष्पित और पल्लवित होते हैं, तो हो रहे हैं रोशनी से सूरज की। तो सूरज की रोशनी से कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन ये सूरज की रोशनी का कार्य सूरज से अलग नहीं है, परंतु ये कार्य सूरज का भी नहीं है। ये तो उसकी किरणें कर रही हैं, ठीक है ना। तो किरणें जिससे प्रकट हो रही हैं, वो प्रकट करता किरणें नहीं बन सकती। किरणें किरणें ही रहेंगी, किरणें कभी सूरज नहीं बन सकती, ये कहने का बात। लेकिन किरणों से प्राप्त ऊर्जा से अग्नि का प्रकांड स्वरूप प्रकट हो सकता है, परंतु वो स्वरूप सारे का सारा मिलकर के भी सूरज नहीं बन सकता। जी, जीव भगवान के साथ, भगवान के दान में रखा है, वो लोग पूरा ब्रह्मांड घूम सकता है। जो जीव भगवान के लोक में रहता है उसकी बात कर रहे हैं, उसको प्रभु जरूरत ही नहीं होती ब्रह्मांडों की। ऐसा शक्ति होता है, उसको जाने से पहले, उस श्लोक में जाने से पहले, अगर उसके अंदर ऐसी इच्छा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो उसे दर्शन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो ब्रह्मांडों में भटकना नहीं चाहता, परंतु इच्छा है कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये जो जानने की इच्छा है, जैसे जैमिनी जी की इच्छा थी, पराशर की इच्छा थी, जैसे व्यास जी की इच्छा थी, तो उन्होंने सृष्टि के विषय में कुछ जाना। ब्रह्मा जी की इच्छा थी, उन्होंने कुछ जाना। तो ये इस प्रकार से जीव जान सकता है उनकी कृपा से। लेकिन जब वो उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता, फिर इधर जानने की इच्छा नहीं रहती। जैसे ध्रुव जी महाराज, उनकी इच्छा थी मैं पिता से ही बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। भगवान को देखा, मैंने कहते मैं क्या काचम विचिन्नम, प्रभु मैं कांच मांग रहा हूँ, कहाँ मेरे हाथ में मणि है, मणि को छोड़ के कांच प्रभु मेरे को नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं वहाँ देता हूँ, चल तेरी सारे परिक्रमा करेंगे ध्रुव लोक की। तो ये वस्तु है। इसलिए जीव चाह करके भी
जब भगवान का भजन करने लगता है कि प्रभु मेरे को सृष्टि का बताओ, ऐसा बताओ, ऐसा दिखाओ, तो बाद में इच्छा खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? उसके 2-3 कारण। पहला, ये भगवान का जो भजन है उसका आनंद बहुत है और फुर्सत ही नहीं मिलती। दूसरा ये कि सब में ही माया व्याप्त है। माया में क्या और देखूं। तीसरा जो है वो ये कि जितनी भी क्रियोसिटी होती है वो एक तरह से सॉफ्टवेयर की तरह उसके दिमाग में आ जाती है। सॉफ्टवेयर की तरह जैसे, मतलब आपको एक शक्ति दे दी, आप जिसे देखना चाहो बड़े ही ध्यान से अगर आप उसको एनालाइज करना चाहेंगे तो आपके आगे स्क्रीनिंग हो जाएगी पूरी की पूरी। जिस तारे को देखना चाहोगे, जिस नक्षत्र को देखना चाहोगे, उसकी वो स्क्रीनिंग हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और स्क्रीनिंग होने पर वो अपना पूरा जीवन है उसी एक ही स्क्रीनिंग में लगा देगा, या कितने में लगाना है उस पर डिपेंड करता है। वंशा कल्पतरु। अच्छा, कहते जगत व्यापार वर्जम, ये ब्रह्म सूत्र है कि जगत व्यापार जो है वर्जम, जगत का जो व्यापार है, व्यापार मतलब जो उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है, ये जीव का वर्जम, जीव के पास में इसका समर्थ नहीं। ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म वेदांत सूत्र में इस ब्रह्म सूत्र आया। तो ये जब है उसके पास समर्थ ही नहीं है, तो इससे पता लगता है जीव हमेशा ही नित्य भेद है जीव में ब्रह्म का। और जिसमें है उसे कहते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति विशन्ति तद्विद जिज्ञास तदैव ब्रह्म। कहते तेरे को वर्जम किया, जगत व्यापार वर्जम, तेरे लिए वर्जन है, लेकिन उनका नित्य हो रहा है। किनका? ब्रह्म का। स्थिति उत्पन्न हो रहे, रुक रहे, नाश हो रहे, विलीन हो रहे। कहते उसे ब्रह्म कहते हैं, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तू ब्रह्म की जिज्ञासा कर। किसको बोल रहे हैं? जड़ को बोल रहे हैं क्या? जो माया से एकदम मुक्त होने की स्थिति में आ गए, उनको बोले अब ब्रह्म के बारे में पूछ। बोले तेरे बारे में जगत व्यापार वर्जम, जगत के व्यापार से निकल जा, उसको वर्जन कर, अथवा तेरा समर्थ नहीं है उसके विषय में जानना और समझना। और जितना भी जानेगा समझेगा तेरे अधिकार में नहीं उसको करना। तो किसको क्या करूं? उसको जान, चल। ये बात। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां